सर एआई का दौर 1 साल पहले तकरीबन इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और उस वक्त एआई एक वाहिद चीज़ थी जिसने पूरी दुनिया को एक सफ में खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसी। और हम जो है टॉप 5 टॉप 10 में थे अलॉन्ग विद इंडिया। सही। सर अभी 1 साल नहीं पूरा हुआ, आज इंडिया हमसे एआई में भी बहुत आगे निकल गया। अल्लाह अकबर। ठीक है, बिल्कुल सही। एक बंदा इस वक्त हमारा इरफान मलिक जो इस वक्त चीख चीख के कह रहा है कि भाई सीख लो है, सीख लो है, जो पब्लिकली है, बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसी कोई उसकी बात सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं। सही बात है। ठीक है, होगा क्या? बिल्कुल सही। पीछे रह जाएंगे, फिर हम वही $3 वाली सर्विस बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। $30 से $3 का सफर, लोगों का सफर 3 से 30 का होता है, हमारा 30 से 3 का होगा। ठीक है, ये बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जितना खैर का कंटेंट सुना जाना चाहिए ना जी, उतना सुना ही नहीं जाता। यानी हमने चस्का ही ख़राब कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी बस में एक जो है ना वो एक अपनी छाबड़ी उठा के आया, उसने कहा जी खालस ऑर्गेनिक ये फल है, और दूसरा कचरा लेकर आया। ठीक है जी, वो ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे मैदे ख़राब हो जाने, कैंसर हो जाना। यानी हमें आदत पड़ चुकी है कि हमने कचरा ही खाना है। बिल्कुल ऐसे। आप देखें आपका कंटेंट, मैं अपने कंटेंट की, कई ऐसे दोस्त हैं जिनका कंटेंट बड़ी मेहनत से प्रोड्यूस होता है। यानी हम ऑफ कैमरा डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि इसका ROI भी नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ये निकालें कि हमारी इस पर मेहनत कितनी है और हमारा खर्चा कितना हो रहा है, अपने तो चले कॉस्ट छोड़ ही देते हैं ना, हमारी तो कोई कॉस्ट नहीं है, मिशन है हमारा, तो वो नहीं पूरा होता। उसके मुकाबले में सनसनी, उसके मुकाबले में कचरा, उसके मुकाबले में फैमिली व्लॉगिंग, ये सबसे बुरा काम हुआ कि हमने वो जो दिखाना चाहिए था, जो एक फ्लेवर बिल्ट होना चाहिए था, वो एक पॉजिटिव चीज़ देने की बजाय हमने एक ऐसा चस्का डाल दिया कि वो कमाने वाला डॉलर कमा रहा है और किसी हद तक चला जाता है। बिल्कुल। फिर शफा भाई बहुत सारे अच्छे जो गेस्ट थे ना, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे आना छोड़ दिया है। रीज़न क्या बनी भाई? आप देखें 1 घंटे की भी हमारी डिस्कशन हो रही है, इसमें कोई आपके मुंह से बात निकल सकती, मेरे मुंह से निकल सकता है, मेरी टीम उसको उठा के वहीं पे सुर्खी बना दे और ऐसी सुर्खी बनाए के फिर मजा आ जाए। मैंने इसको बड़ा फेस किया। सही कह रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो बेचारे गेस्ट को पता भी नहीं है। अच्छा, अंदर कुछ और होगा, अंदर बात जेन्युइन नहीं चल रही होगी, बाहर उसकी ऐसी सुर्खी बनाई जाएगी कि वो उसका ढोल अच्छे से पीटा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये, जब तक कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इस पे सर मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर लॉ बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप देखें वेस्ट में हम जाते हैं, क्या वहाँ काउंसलिंग सेशंस नहीं होते? सब कुछ बच्चा 8वीं क्लास में पहुँचता है, माँ बाप को कॉल कर ली जाती है, आ जाओ जी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं बैठ के। इधर कुछ भी नहीं है। CSP ऑफिसर्स की सर बात करना चाहूँगा, आपने बड़ा उनके साथ इंटरेक्ट किया, आपने ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दी, सर टॉप क्रीम ली जाती है। मेरे ख्याल में जो एक CSP ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी पे आता है ना, उससे काबिल उस डोमेन में कोई होता नहीं है। लेकिन सर ऐसा क्या होता है कि 6 महीने साल के अंदर अंदर उसको ऐसा जंग लगता है कि वो WD-40 से भी नहीं साफ होता। अच्छा, मेरा ये ओपिनियन है जी कि बुनियादी तौर पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स का जो क्राइटेरिया है वो है बहुत सा याद करना, उसे याददाश्त में रखते हुए प्रोड्यूस करना, और आपके लिखने की वो एक सलाहियत होना, और कुछ आपकी पर्सनैलिटी की खूबियाँ देखी जाती हैं। ठीक है। चैलेंज ये है कि हमारी जो आगे सिस्टम है, ये इम्तिहान क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में जाते हैं जी, तो आपकी राइट पोस्टिंग, राइट जगह पे पहुंचना, तरक्की करना, ग्रो करना, उसके लिए कुछ और चाहिए। बिल्कुल सही। उसके लिए लॉबिंग चाहिए, उसमें पर्सनल रिलेशन चाहिए, उसमें आपकी PR होनी चाहिए, उसमें आपको मुमकिन है उन लोगों के भी काम करने पड़े जिनका पता है कि ठीक नहीं कह रहे। सही। मुमकिन है आपको प्रेशर फेस करना पड़े और प्रेशर आप फेस ना कर सकें। तो ये सारे जो चैलेंज हैं इसी इकोसिस्टम के अंदर है ना जी। बिल्कुल। एक ठीक इम्तिहान मेरिट पे हो रहा है, जिसमें से कुछ बंदा काबिल बंदा हमने निकाल के आगे कर दिया, उसके बाद वो उस सिस्टम के हवाले कर दिया जिसमें माफियाज की भरमार है, जिसमें मसाइल की भरमार है, जिसमें उसकी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है डिलीवर करने की। मैं आपको ये भी बताऊं, फिर उसके बावजूद भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ये हर शोबे में है। हाँ, वो तो ऐसे ही है। हर शोबे में अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। उनकी जो रेशियो है वो थोड़ी होती है, लेकिन वो होते हैं, वो हर शोबे में। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप सिविल सर्विस ले लें, जुडिशरी ले लें, मिलिट्री ले लें, आप पढ़ाने को ले लीजिए, अपनी हम फील्ड की बात कर लें, 20-30% ऐसे ज़रूर हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी फिर देखिए उस सिस्टम की वजह से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। सर मोस्टली अगर देखा जाए जितने भी ऑफिसर CSP ऑफिसर्स बनते हैं या और भी जितने इम्तिहानात पास होते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो 90% का ताल्लुक बड़े हम्बल बैकग्राउंड, पीछे से बड़ा मतलब एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं। सर जैसी उनकी पोस्टिंग होती है, पहले साल के अंदर अंदर उनके रवैयों के अंदर एक फिरौनियत आपको नज़र आती है। आप उनसे जाके मिले, आपको बू आती है उनमें से वो फिरौनियत की। उसकी क्या वजह है? क्या वो सिस्टम का है या वो पीछे से उन्होंने देखा नहीं होता, अचानक ज़्यादा मिल जाता है, उसकी वजह है? अच्छा, जो मैंने वैसे पिछले कुछ सालों में देखा है ना जी मुनीर साहब,
एक तो ये हम कहते हैं जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, ये थोड़े हैं, ठीक है, ये हर तरह के लोग हैं। इसमें तगड़ी फैमिलीज के भी लोग आ रहे हैं सर, लम्स के भी आपको मिलेंगे, आपको बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज के मिलेंगे, आपको बड़े जो कह लीजिए कि जिनकी फैमिली की रवायात हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, बड़े बड़े कई काबिल बच्चे हैं, हर तरह के मिलेंगे।